जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट का जो पेपर फर्स्ट होता है मैथमेटिक्स का, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम लिए आपके लिए लेकर आए। यानी मैराथन में जो पूरा आपका मैथमेटिक्स है पेपर फर्स्ट का, उस सभी पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। दोस्तों, मैथ के साथ साथ हमने और सब्जेक्ट की भी ऐसी मैराथन वीडियोस बनाई हैं, जैसे आपका ईवीएस है, सीडीपी की है और मैथमेटिक्स चली रही है, और जो आपके दो लैंग्वेज हैं हिंदी और संस्कृत, उसकी हम वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सीरीज़ चल रही है। सीरीज़ को देखने के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं मैथमेटिक्स का संपूर्ण निचोड़, यानी कि 15 नंबर का जो आपका कंटेंट आएगा वो, और 15 नंबर की आपकी जो पैडागॉजी आएगी वो। कंटेंट में आपका संख्या पद्धति, स्थानीय मान, जाति मान आपको हम बताएंगे। संख्यात्मक व भिन्न क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। मुद्रा व मापन, ज्यामिति, पैटर्न के बारे में आपको बताएंगे, और आंकड़ों का प्रबंधन ये भी बताएंगे। और पैडागॉजी में जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है उसके बारे में, तार्किक और अमूर्त क्या होते हैं, एनसीएफ 2005, गणितीकरण क्या है, द्वैनिलिक सिद्धांत क्या है, शिक्षण विधियाँ मूर्त से अमूर्त और खेल विधि क्या हैं, टीएलएम, गिनतारा, जियोबोर्ड और टेलीग्राम जैसे इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, और त्रुटि विश्लेषण मूल्य बात करेंगे इसके बारे में। साथ ही बात करेंगे हम जो आपका पैडागॉजी आती है तो उसमें जो पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स आते हैं, उसमें से कौन सा शब्दावली मिले तो हम पॉजिटिव पर टिक करेंगे, और कौन सा शब्दावली मिली तो उसको हम क्रॉस करेंगे, यानी जो है उस विकल्प को गलत हम चुनेंगे। यानी कि सही और गलत कैसे हम पहचानेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत। तो इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब हम आपको सीधा यहाँ से शुरू करते हैं पेपर फर्स्ट गणित के लिए। ठीक है, गणित को हमने अभी आपको बताया कि जो पेपर फर्स्ट की प्राथमिक स्तर के लिए गणित जो होती है वो उसको समझना बहुत आसान होता है। यह कुल आपका 30 अंक का पेपर होता है। हर एक जो भाग होता है सीटेट का 5 भाग होते हैं। पाँचों भाग कितने नंबर के होते हैं? 30 नंबर का एक भाग होता है। टोटल 150 का पेपर होता है, आपको पता ही है। तो जो 30 नंबर का होता है, 30 नंबर का आपका कॉन्सेप्ट आता है, और 30 नंबर की आती है पैडागॉजी। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे कंटेंट के बारे में। ठीक है, पैडागॉजी इसके बाद हम बात करेंगे। तो जो आपका कंटेंट है उसमें कक्षा 1 से लेकर 5 तक के सवाल होते हैं, पर कक्षा 1 से 5 स्तर के सवाल होते हैं। और बी में आपका पैडागॉजी 15 नंबर की आती है। यहाँ पर दोनों भागों को जो है निचोड़ हम आपके लिए लेकर आए हैं आसान भाषा में। तो चलिए हम बात करते हैं पहले भाग ए के बारे में। भाग ए अर्थात आपका गणितीय विषय वस्तु। गणितीय विषय वस्तु ये 15 नंबर का आना है आपका। इसमें जो प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य बच्चों में गणना कौशल, तार्किक सोच विकसित करना होता है। देखिए, यहाँ पर जितना भी मैटर हम आपके लिए लेकर आए हैं, पॉइंट टू पॉइंट एज इट इज़ आपके क्वेश्चन पेपर में छपता है। तो हर एक लाइन को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा। जो प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है, तो बच्चों में गणना कौशल और तार्किक सोच को विकसित करना होता है। ठीक है, व्यापार या ऐसा कुछ नहीं आपको टिक करना है। अब यहाँ से हम बात करेंगे संख्या पद्धतियाँ क्या होती हैं। संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम क्या है, तो यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। ठीक, यहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। यहाँ पर बात आती है स्थानीय मान और जातीय मान की। तो स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है, चलिए वो हम आपको बताते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान, एक मिनट रुकिएगा। स्थानीय मान किसी स्थान पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे 245 में 4 का इकाई मान क्या हो जाएगा? तो 4 का इकाई मान 40 हो जाएगा। 5 का क्या हो जाएगा? 5 ही रहेगा। 4 का 40 और 2 का 200 हो जाएगा स्थानीय मान। ठीक है, लेकिन अगर यहीं पर जाति मान की बात करता, तो अगर ये 245 में जाति मान की बात करेगा तो 5 का जाति मान 5 होगा, 4 का जाति मान 4 होगा, और 2 का जाति मान 2 ही होगा। तो मतलब जाति मान का मतलब जो संख्या है वही आएगा, और स्थानीय मान का जिस स्थान पर है वो आएगा। ठीक है, यहाँ पर जो अक्सर स्थानीय मान और जाति मान का योग या अंतर पूछा जाता है। ठीक है, मैक्सिमम योग पूछते हैं या फिर अंतर पूछते हैं कि किसी संख्या, कोई नंबर दिए होंगे उसमें से किसी 2 संख्या होंगी जिसमें से स्थानीय मान जाति मान का अंतर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, आगे आपको हम बताते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाएंगी, वो प्राकृतिक संख्या आएंगी होंगी। और इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 ऐड कर दें स्टार्टिंग में, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी, जो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो जाएगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि पूर्ण संख्या के पास जीरो है और इसके पास जीरो नहीं है, इसलिए जो ये वाली संख्याएं होंगी यहाँ जीरो छोड़ करके ये वाली सभी प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी, लेकिन सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण नहीं होंगी क्योंकि इसके पास जीरो नहीं, इसके पास जीरो है। ठीक है, अब बात आती है सम संख्या क्या होती है। तो सम संख्या यानी दो से कट जाने वाली सम संख्याएं होंगी। विषम संख्या जो दो से ना कटें, यानी कि जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये सभी विषम संख्या होंगी। 2 4 6 8 होंगी, ये सभी सम संख्याएं होंगी। ठीक, अभाज्य अभाज्य यानी कि जो अभाज्य संख्या क्या होंगी, यानी कि प्राइम नंबर्स जो केवल खुद से कटें या और एक से कटें, अर्थात जिनके सिर्फ दो गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? दो गुणनखंड हो, एक खुद से कटने का, एक से कटने का। ठीक है, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, ये सभी कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्या हैं। क्यों? क्योंकि जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? जो 2 होगी, और सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या पूछता है, भाज्य में हो जाएगी 4। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछता है तो 4 होगी, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, लेकिन एक विषम संख्या जरूर है इस। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ याद रखने वाली बातें और भी हैं। जैसे याद रखें, सबसे छोटी एकमात्र संख्या सम अभाज्य संख्या है, जो 2 है। हमने अभी आपको बताया ना, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम संख्या दोनों है। ठीक है, सबसे छोटी भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। रोमन अंक के बारे में हमने स्पेशल वीडियो के द्वारा आपको बताया है कि कौन कौन से नंबर्स से क्या क्या लिखा जाता है। यहाँ पर टोटल कितने नंबर होते हैं? तो रोमन में अगर कुल नंबर पूछता है कितने होते हैं, तो टोटल 7 होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7। तो ये जो आई होता है ये 1 होता है, वी का मतलब 5 होता है, और एक्स का मतलब 10 होता है, एल का 50 होता है, सी का 100 होता है, डी का 500 होता है, और एम का जो होता है ये 1000 होता है। ठीक है, और इसमें कुछ नियम होते हैं। इसका जो स्पेशल देखने के लिए उस वीडियो पर जाइएगा, वीडियो में आप आराम से देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम पूरी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए, संक्रिय और भिन्न के बारे में हम देखते हैं। तो बॉडमास सूत्र के द्वारा ये हल होता है। जैसे जोड़, घटाओ, गुणा, भाग, ये सही क्रम होता है। जब कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? जोड़ वाला देखेंगे, फिर घटाओ वाला, फिर गुणा वाला, फिर भाग वाला। ये सही क्रम होता है प्रश्नों को हल करने का। आगे है उचित भिन्न यानी फैक्टरेशन। उचित भिन्न क्या होती है? जिसमें से अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश और हर मतलब अंश जो होगा वो छोटा होगा, हर बड़ा होगा। जैसे देखिए, अंश आपका 2 है जो छोटा है, हर आपका बड़ा है। तो जैसे 3/7, तो ये ऊपर वाला छोटा हो, नीचे वाला बड़ा हो, तो ये क्या हो जाएगी? उचित भिन्न होगी। और अगर जो है देखिए आगे दिया है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अंश बड़ा हो जाएगा, हर छोटा हो जाएगा। जैसे 5/2, 5/3, 9 आपका 2, ऐसे जब आ जाएगा तो अनुचित भिन्न होगी। ठीक, मिश्रित भिन्न यानी कि 2 सही 1/2। जब इस तरह से लिखा हो 2 सही 1/4, तो ऐसी जो भिन्न होगी वो मिश्रित भिन्न होगी, जहाँ पर जैसे 1 सही 1/4, 3 सही 2/11। तो ये चीज़ें जब ऐसे लिखी हों तो ये जो होते हैं तो ये मिश्रित भिन्न होती हैं। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रश्न टिप्स जो टिप है वो कैसे? भिन्नों को छोटा बड़ा पहचानना या आरोही अवरोही में लगाना आता है क्वेश्चन में। भिन्नों का छोटा बड़ा पहचानना या आरोही तथा अवरोही में लगाने के बारे में क्वेश्चन आपके यहाँ आता है। अब देखिए दशमलव यानी कि डेसिमल क्या होते हैं। तो दशमलव का जोड़ व घटाना, स्थानीय मान, जैसे इसमें जो है 5 का स्थानीय मान शतांश यानी 100वां हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे आपके स्थानीय मान आते हैं, तो ऐसे दशमलव वाले जोड़ घटाना भी आपको क्वेश्चन में दिया जाता है। अगला है मापन यानी कि मापन और मुद्रा, यानी कि दैनिक जीवन से जुड़ा वो टॉपिक होता है, यानी कि जिसमें लंबाई हो गया, भार हो गई, धारिता हो गई, ये चीज़ें। जैसे मिली का मतलब m, और सेंटी का मतलब c, डेसी का मतलब d, और d का मतलब क्या हो जाएगा? d का मतलब मीटर, ग्राम, लीटर यानी कि स्टैंडर्ड। एकक का मतलब DA, हेक्टर का मतलब H, किलो का मतलब K, और ग्राम का मतलब G होता है। तो ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है। ये ट्रिक देखिएगा,
ये ट्रिक के माध्यम से आप जो है आसानी से याद कर सकते हैं चीज़ों को, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टा, किलोमीटर, और किंग हेनरी, डाई मदर, डोंट क्राई मच। इस ट्रिक से आप इसका जो सीरियल है उसको आप याद रख सकते हैं, कौन सबसे छोटा होगा कौन सबसे बड़ा होगा। जैसे सबसे छोटा क्या हो जाएगा, मिली, फिर सेंटी, फिर डेसी, फिर मीटर, ग्राम, लीटर, फिर डेका, हेक्टा, किलोग्राम। तो इस तरह से आप सीरीज से याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा। और कन्वर्जन की बात आती है तो कन्वर्जन आपको आना चाहिए कि जैसे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने, तो 100 सेंटीमीटर। 1 केजी में 1000 ग्राम, 1 लीटर में 1000 ml। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। जैसे समय हो गया, तो समय घड़ी देखना आपको आना चाहिए। घड़ी AM और PM का कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो AM जो रात में 12 और रात में 12 बजता है, और दोपहर के 12 बजे से पहले का जो समय होता है वो AM चलता है, और दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक का समय क्या होता है, PM कहलाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं तो सीधा टाइम नहीं पूछता कि टाइम क्या है, वहाँ पर क्वेश्चन देता है कि यात्रा शुरू करने और ख़त्म करने के बीच का अंतराल समय निकालना होता है। मान लो जैसे कि कोई आदमी है, ठीक है, वो शाम को 2 बजे निकलता है, 2 बजे कानपुर से निकलता है, और जो है अगले दिन से अगले दिन, यानी कि मान लो यहाँ पर 1 तारीख को निकला है और 3 तारीख को बैंगलोर पहुँचता है। 3 तारीख को कहाँ पहुँचता है, बैंगलोर पहुँचता है। कितने बजे, ये 11 AM पर, 2 PM पर निकलता है, 2 PM पर निकलता है, 11 AM पर पहुंचता है। तो टोटल जो समय है कितना लगा, इस तरह से पूछता है कितना समय लगा। तो इस तरह से निकालना होगा। जब AM और PM आपको पता रहेगा तब आप आसानी से निकल पाएंगे। नेक्स्ट है आपका मुद्रा। मुद्रा यानी रुपये पैसे का हिसाब, जोड़ घटाव का बिल। मान लीजिए कि कुछ सामान का दे दीजिएगा आपका, आलू इतने रुपए किलो की तो 1.5 किलो लिया, प्याज इतने का एक तो पाव भर लिया, मिर्चा किसी रेट से दे देगा तो उसका 335 ग्राम लिया है। कोई सामान 1 किलो, कोई सामान 2.5 किलो, कोई सामान 1.25 किलो के हिसाब से आपको बिल जोड़ के देना होगा कि कितने पैसे में क्या मिला। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके यहाँ पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति और पैटर्न पर आधारित होगा। ज्यामिति और पैटर्न पर यानी कि ज्योमेट्री एंड पैटर्न्स। इसमें 2D आकृतियाँ, जैसे वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। इसमें गुण और भुजाएं तथा कोने विकर्ण आदि निकालने के लिए आता है। 3D में जैसे घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गया, शंकु, गोला, इनके फलक और किनारे निकालने के लिए आते हैं। आता है, एक ही 2 क्वेश्चन है लेकिन आता जरूर है। ठीक है, शेष निकालना, गिनना, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगला है आपका समिति। तो समिति जो होती है यानी कि सिस्मेट्री, ये किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा होती है। जैसे मान लो आपको वो चीज़ें देखनी है, जैसे मान लो यहाँ A बना हुआ है तो A को बराबर भागों में बांटोगे तो B से कटेगा। ठीक है, इसमें 1 है और H में 2 समितियाँ यानी 2 आकृतियाँ। देखिए यहाँ पर ऐसे है ना, तो इसको काट दोगे तो एक ये वाली हो जाएगी, एक ये वाली, तो बराबर समितियाँ रेखाएँ हैं। ठीक है, अब अगला है आपका 5वां पॉइंट, आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन यानी कि मिलान चिन्ह आप टैली करने के देगा, मिलान चिन्ह दे देगा आपका, दंडारेख दे देगा, और आपको फोटो पिक्टोग्राफ देख करके जानकारियाँ निकालना होगा। तो ये चीज़ें आपको निकाल के जानकारियाँ आपको देना होगा। अगला है आपका पार्ट B यानी कि शिक्षण साथ यानी पैडागॉजी। देखिए इसमें लगभग चीज़ें हम आपको पढ़ा चुके हैं। जो चीज़ें आपको नहीं समझ आई हो आप कमेंट करिएगा, हम एक वीडियो में उन चीज़ों को फिर से बता देंगे। ठीक है, अब यहाँ से बात करेंगे शिक्षण शास्त्र के बारे में, नहीं पैडागॉजी के बारे में। तो यह हिस्सा जो होता है पैडागॉजी वाला, ये रटने का नहीं होता है। यह सिर्फ आप पैडागॉजी को सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों को गणित कैसे सिखाते हैं। बच्चों को आसान भाषा में गणित सिखाना है। गणित सिखाने का तरीका ही सबसे बेस्ट होगा। इसमें आप रट नहीं सकते हैं। जो सबसे सही ऑप्शन हो उस पर आपको टिक करना होगा। नीचे हम आपको जो पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड देंगे वहाँ वो भी इस पैडागॉजी में सॉल्व करने के लिए बहुत सहायता करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो गणित की प्रकृति यहाँ भी जो है नेचर ऑफ मैथड्स यानी कि तार्किक होगी। गणित कैसी होगी, लॉजिकल होगी। ठीक, गणित एक अमूर्त है। इसमें संख्याएं जो होगी दिखती नहीं हैं, वे विचार करते हैं। संख्याएं दिखती नहीं, विचार करते हैं। ठीक है, गणित की अपनी एक भाषा होती है। जैसे कि
इसमें भाषा का मतलब होता है चिन्ह होते हैं, सूत्र होते हैं, संकेत होते हैं। जैसे एक के लिए निश्चित संकेत क्या है, ये है। दो के लिए निश्चित संकेत ये है। गुणा का निश्चित संकेत ये है। प्लस का निश्चित संकेत ये है। और जैसे a+b का होल स्क्वायर, तो ये सूत्र होते हैं। तो ये सभी क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, ठीक है। और यहाँ अगला देखिए, अगला पॉइंट, यह पदानुक्रमित है, ठीक है। यानी कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे पर निर्भर करता है। अगर जोड़ा नहीं जाता तो गुणा नहीं आएगा। अगर जोड़ नहीं आता है आपको तो गुणा नहीं कर पाओगे, घटाना नहीं आता, मतलब एक जैसे गुणा भाग जोड़ घटाना होता है, जोड़ घटाना और गुणा और भाग। तो अगर एक चीज़ नहीं आती तो दूसरा चीज़ आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। यह सार्वभौमिक है, यानी कि दुनिया भर में गणित के नियम एक जैसे हैं। चाहे आप भारत में रह रहे हैं, अपने मोहल्ले में रह रहे हैं तो वैसे ही होगी, स्कूल में गए होंगे तो वही मैथमेटिक्स मिली होगी, कॉलेज गए हो तो वही। अगर आप नॉर्थ में तो साउथ जाएंगे तो वही मैथमेटिक्स मिलेगी, आप फॉरेन कहीं जाएंगे तो मैथमेटिक्स का रूल एक ही लागू होगा, चाहे आप कहीं पर भी रहेंगे, ठीक है। अब यहाँ से बात आती है NCF 2005 की। NCF 2005 के अनुसार जो होता है, NCF 2005 के अनुसार गणितीयकरण करना केवल सवाल हल करना नहीं है। यानी कि NCF 2005 क्या कहता है, गणित को हल करना केवल सवाल को हल करना नहीं है, बल्कि बच्चे में तार्किक रूप से सोच को सिखाना है। यानी कि बच्चे को सिखाना है कि उसका दिमाग किस तरह से काम करना है, सोचने पर सोचना उसको सिखाना है, तार्किक चिंतन सिखाना उसको, न कि सिर्फ सवाल हल करना। अगला पॉइंट है, गणित को बच्चे के दैनिक जीवन जो होते हैं, दैनिक जीवन के अनुभवों से जोड़ना होता है, ठीक है। यानी कि मान लो कोई सामान बच्चा लेने जाता है तो कितने पैसे में क्या मिल रहा है, अगर ज़्यादा पैसे देता है बच्चा दुकानदार को तो कितने वापस करना है, कितने सामान में कितना पैसा लगना है। तो इन सारी चीज़ों को सिखाना होता है। बच्चे में गणित के प्रति डर हटाना और आनंद पैदा करना होता है। यानी कि बच्चे के अंदर जो गणित का डर होता है उस चीज़ को ख़त्म करना होता है, ठीक है। बच्चे में गणित के प्रति आनंद पैदा करना शिक्षक का काम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है वाइन हिले का ज्यामितीय सिद्धांत। इसके बारे में हमने आपको स्पेशल वीडियो भी प्रोवाइड की थी, जिन लोगों ने देखा होगा उनको समझ आ रहा होगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुल कितने स्तर हैं, तो हमने 5 स्तर आपको बताए थे। कहाँ से शुरू होता है, तो 0 से स्तर 4 तक जाता है, जिसमें से पेपर 1 में 3 स्तर ज़्यादा पूछे जाते हैं, शुरुआत के 3 स्तर, और बचे हुए जो 2 स्तर हैं, यानी कि देखिए जो 0 हो गया, स्तर 0, 1 और 2, ये आपका PRT का है, प्राइमरी लेवल का, यानी कि 1 से लेकर के 5 तक के लिए। 3 और 4 जो है ये जूनियर तक के लिए है, ठीक है। ये 6 से 8 चलता है, ये 9-10 में चलता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो स्तर 3 और 4, जो स्तर 4 होता है वो विश्वविद्यालय तक चलता है। इस बात को भी ध्यान रखना है कि विश्वविद्यालय स्तर पर कौन चलता है, तो 4 चलता है। देखिए यह सिद्धांत बताता है कि बच्चे ज्यामितीय आकृतियों को कैसे सीखते हैं। इसमें 5 स्तर हैं। पेपर फर्स्ट में शुरुआत के 3 स्तर पूछे जाते हैं। पहला स्तर क्या है, स्तर 0, यानी कि चाक्षुषीकरण या मानसीकरण, ठीक है। तो ये क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो है आकृतियों को उनकी दिखावट यानी दिखने में कैसे हैं उसके आधार में पहचान लेता है। जैसे रोटी गोल है, बिस्कुट चौकोर है, वह गुणों को मतलब गुण को नहीं जानता है कि उसके गुण क्या हैं, लेकिन वो चित्रों को देख करके पहचान लेता है। जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज को पहचान लेगा, यानी किसी चीज़ को आकृति देख करके वो पहचानने लगता है, ठीक है। तो आकृतियाँ किस स्तर में पहचानता है बच्चा, तो 0 स्तर में। अगला है स्तर 1, यानी कि विश्लेषण, यानी कि एनालिसिस, यानी बच्चा आकृतियों के गुणों को समझने लगता है। जैसे वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती हैं, यहाँ जैसे त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, ये स्तर 1 में पहुँचानेगा। लेकिन जैसे जो वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, वो आके कहाँ समझेगा बच्चा, स्तर फर्स्ट में, कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होंगी, आयत की कोई 2 भुजा बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होंगी, तो वो कहाँ पर समझेगा, वो स्तर 1 में आके समझेगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है स्तर 2, यानी कि अनौपचारिक निगमन। अनौपचारिक निगमन में क्या करेगा बच्चा, विभिन्न आकृतियों के गुणों के बीच में संबंध जो है समझने लगेगा। जैसे सभी वर्ग आयत होते हैं, सभी वर्ग क्या हैं, ये आयत होते हैं, पर सभी आयत वर्ग नहीं होते हैं, सभी आयत क्या है, वर्ग नहीं होते हैं। तो इस चीज़ को बच्चा स्तर 2 में समझता है, ठीक है। अगला है आपका गणित शिक्षण की विधियाँ। गणित शिक्षण की विधियाँ जो हैं, ये स्तर कौन सा होगा, स्तर 4 है आपका।
यानी मूर्त से अमूर्त की ओर। प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी विधि होती है, जो मूर्त से अमूर्त की विधि होती है ये सबसे अच्छी विधि होती है। पहले ठोस चीज़ें यानी कि जो है कंकड़ ब्लॉक दिखाए जाएंगे, फिर चित्रों से, और अंत में संख्याओं चिन्हों से अमूर्त सिखाए जाएंगे। ठीक है। आगमन विधि क्या होती है? इसमें पहले उदाहरण देना और फिर उसमें नियम बनाना। इसमें पहले क्या होता है, नियम से उदाहरण की ओर चलता है और ये उदाहरण से नियम की ओर चलता है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर चलेगा। ठीक है। ये निगमन, पहले नियम बताना, फिर सूत्र, फिर सवाल को हल करना। तो ये सभी चीज़ें कहाँ पर चलेंगी? ये सभी आपकी जो स्तर 4 है, स्तर 4 में चलेंगी। ठीक है। आगमन और निगमन जो है स्तर 4 में है। ठीक। अगला है आपका खेल विधि। खेल विधि में क्या होता है, बच्चों को खेल के माध्यम से गणितीय विधियाँ सिखाई जाती हैं। गणित कैसे सिखाई जाती है खेल विधि में? तो खेल विधि में गणित को कैसे खेलना है, गणित कैसे सीखनी है वो बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका 5वां पॉइंट, शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षण अधिगम, ये देखिए ये शिक्षण विधियाँ हैं। ठीक है। सॉरी, ये जो हमने थोड़ा सा हमें लगता है गलती हो गई, मिस्टेक हो गई यहाँ से। ये यहाँ पर स्तर 2 ही, आप 3 पूछा गया था ना, तो स्तर 3 और सॉरी ये जो आपका यहाँ पर दिया गया है, एक मिनट, यहाँ पर जो बताया गया ना कि स्तर 3 ही पूछे जाते हैं, तो यानी कि स्तर 0, स्तर 2, सॉरी स्तर 0, स्तर 1 और स्तर 2, तो यहीं पर सिर्फ इतने दिए गए हैं। बाकी के स्तर 3 और 4 आपके यहाँ नहीं दिए गए हैं प्राइमरी लेवल पर। ये आपकी शिक्षण विधियाँ थी। शिक्षण विधियाँ यानी कि मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी प्राथमिक स्तर पर सबसे अच्छी विधि यही होती है। यहाँ पर चित्र दिखाए जाते हैं और अंत में संख्याएं चिन्हों के माध्यम से सिखाए जाते हैं। अगला था आपका आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, पहले उदाहरण देते हैं फिर नियम बताते हैं। तो जो उदाहरण से नियम की ओर कौन चलता है? आगमन विधि। निगमन में पहले नियम, सूत्र, फिर उदाहरण। ठीक है। ये प्राथमिक विद्यालय पर कम प्रयोग होती है। ये खेल विधि से बच्चों को गणित सिखाई जाती है, खेल माध्यम से बच्चों को गणित सिखाई जाती है। अगला है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री यानी कि TLM। तो TLM जो होते हैं वो गणित सिखाने में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। गणित किन TLMों से सिखाओगे? तो जैसे आपका गिनतारा होता है जिसको अबेकस कहते हैं, या स्थानीय मान, जोड़, घटाव आदि सिखाने के लिए बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। जियो बोर्ड जो होता है, जियो बोर्ड किस काम आता है? तो ये रबर पैड की मदद से 2D आकृतियाँ जैसे त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया आदि बनाया जाता है। उनके गुण, भुजा और भुजा आदि जो होते हैं कोने सिखाए जाते हैं। जैसे होता है गिनतारे, जैसे ये हो गया इसमें, तो इसमें मोती लगे होते हैं। ठीक है। बच्चों को जो होता है आरंभिक स्तर पर, जैसे 2 मोती में ये 2 मोती जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो बच्चे पहले ये 2 गिनते हैं, उसके बाद ये 2 को गिन लेते, तो टोटल 4 बता देते हैं। घटाना भी यहीं सिखाया जाता है। मान लो टोटल 4 हैं, इसमें से 2 निकाल दिए गए तो 2 कितने बचे? तो बच्चा बताता है कि अब 2 इधर के गिन के हटा दिया, फिर ये 2 गिनेगा तो 2 बचा देगा, 2 बचे। वैसे जैसे आपका जियो बोर्ड होता है, जियो बोर्ड में अब जैसे कीली लगी होती हैं, कीली जगह जगह पे ये कीली लगी होती हैं। तो रबर होता है, जैसे त्रिभुज बनाना है तो एक कोना यहाँ फंसाया, एक इसको यहाँ फंसाया, एक यहाँ फंसाया, और ये ऐसे बन जाएगा, तो त्रिभुज बन गया यहाँ पर। अगर उसको आयत बनाना है तो आयत जो ऐसे बना था, ठीक है, तो यहाँ से कीली में ऐसे करके रबर को फंसा देगा। वर्ग है तो एक यहाँ फंसाएगा, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, और इसको यहाँ, तो जैसे वर्ग बन जाएगा। तो जियो बोर्ड होता है। ठीक है। ये 10 ग्राम क्या होता है? तो 10 ग्राम एक जो है चीनी पहेली ये है। इसमें 7 या 5 टुकड़े वाली होती है। इसमें ज्यामिति समझना और स्थानीय समझ बढ़ाती है। ठीक है। ये अगला है डाइन ब्लॉक। तो डाइन ब्लॉक क्या होता है? यह भी स्थानीय मान, इकाई, दहाई और बुनियादी संक्रियाएं, जोड़ घटावा आदि सिखाने के लिए बेस्ट होती है डाइन्स ब्लॉक। नेक्स्ट है ग्राफ पेपर या ग्रिड पेपर। यह क्षेत्रफल की तुलना करने में और दशमलव संख्याओं को समझने के लिए ग्राफ पेपर महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट है आपका त्रुटि विश्लेषण और मूल्यांकन। त्रुटि विश्लेषण या मूल्यांकन है कि जो एरर होती हैं, त्रुटियां होती हैं गणित में, गलतियां करना जो होता है एक अनिवार्य हिस्सा है। अगर मिलता है कि गणित में बच्चा
त्रुटियां करता है तो आप उसको गलत नहीं, उसको सही करेंगे, उस ऑप्शन को आप सही मानेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चा अगर गणित को सॉल्व कर रहा है तो शुरुआत में त्रुटियां करेगा ही करेगा, स्वाभाविक है। गणित में गलतियां स्वाभाविक होती हैं, ये अनिवार्य हिस्सा है। यह शिक्षक को बताती हैं कि बच्चा कैसा सोच रहा है। ठीक है, बच्चा कैसे सोच रहा है, गलतियों पर उन्हें डांटना नहीं चाहिए बल्कि उनको समझाना चाहिए कि हाँ बच्चा इसके स्थान पर ये लिखना चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चा जो है 21 की जगह पर 12 लिखता है तो ऐसा नहीं कि वो 12 या 21 को जानता नहीं है, वो लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है कि आगे 1 लिखना है कि पीछे 2 लिखना है, वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, इकाई की जगह पर क्या होगा, दहाई की जगह पर क्या होगा। तो इस चीज़ पर बच्चे को डांटना नहीं है, उसको प्यार से समझाना है कि इकाई की जगह पर क्या लिखना है बेटा, दहाई की जगह पर क्या लिखना होगा। नेक्स्ट है निदानात्मक मूल्यांकन, यानी बच्चों की सीखने की कमियां कठिनाइयों को पता लगाना। ठीक है, जो देखो निदान में क्या होता है, फिर से देखिएगा, निदान के अंतर्गत निदानात्मक मूल्यांकन जो होता है उसमें जो बच्चे गलतियां कर रहे हैं या कमियां कर रहे हैं, कठिनाइयां क्या यहाँ पे हो रही हैं, तो उस चीज़ का सिर्फ यहाँ पर पता लगाएंगे निदान में। और उपचार में क्या करेंगे, जो आपने कमियों को पता लगाया है, पता लगाई कमियों को दूर करेंगे, दोबारा पढ़ना या अलग तरीके से समझाना होगा वहाँ पर। यानी कि जो समस्याओं को आपने ख़त्म किया है वो उपचार में आएंगी, और समस्याओं को पता जब करेंगे तो निदान में आएंगी। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। अब यहाँ पर बात आती है गणित के पैडागॉजी, जो सॉल्व करने के लिए पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स आते हैं उनके बारे में चलिए हम आपको बताते हैं। यानी कि पहले हम आपको बताएंगे सही विकल्प चुनने के लिए ध्यान रखें, जो मतलब सही विकल्प आप चुनना चाहते हैं किसी क्वेश्चन के ऑप्शन में, तो ये जो टैग वर्ड्स दिए हैं पॉजिटिव वाले, अगर ये मिलते जाएँ तो उसके सामने आप सही लगाते जाएंगे, जो सबसे सटीक लगे उसको उठा के आप गोला कर दीजिएगा। जैसे बच्चे में तार्किक सोच डेवलप करना, तो अगर ये शब्द मिलता है कहीं शब्दावली तो आप सीधा सही टिक करेंगे। नेक्स्ट है दैनिक जीवन से जोड़ना, तो इसको भी आप सही करेंगे। मूर्त सामग्री का प्रयोग, तो ये ऑप्शन भी आप सही करेंगे। स्थानिक समझ, यानी बच्चे में जो गणित का प्रयोग है वो स्थानिक समझ के लिए कर रहे हैं तो वो भी आप सही करेंगे। गणतीकरण, ये भी ऑप्शन आपका सही होगा। खुले अंत वाले प्रश्न, यानी कि जिनके एक से अधिक उत्तर हो, यानी कि अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक होता है अपसारी, तो खुले अंत वाले जिनके एक से अधिक उत्तर हो, यानी कि किन संख्याओं के योग से 8 बन पाएगा। तो बच्चों से इस तरह जब पूछा जाए किन संख्याओं के योग से 8 बनेगा, तो कोई बच्चा जो है 7 + 1 बताएगा, कोई 6 + 2 बताएगा, कोई 3 + 5 बताएगा, कोई 4 + 4 बताएगा। तो ये खुले अंत वाले होते हैं, यानी कि जिनके अधिक उत्तर हो, यानी कि एक से ज़्यादा उत्तर हो। और वहीं अगर बंद अंत वाले पूछ ले तो गांधी जी का जन्म कब हुआ। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, या फिर 2 + 3 = 5, ये चीज़ सिखाना। ये जो होते हैं ये बंद अंत वाले होंगे। खुले अंत वाले जिनके उत्तर एक से अधिक होंगे वो। ठीक है, यहाँ पर अगला होता है पैटर्न पहचानना, और अगला होता है अनुमान लगाना। ये सभी जब आपको मिलें ये सभी पॉइंट, तो पैटर्न पहचानना भी सही होगा। अनुमान लगाना, गणित में अनुमान लगाना भी एक सही विकल्प माना जाता है। ठीक है, तो इनको आप पॉजिटिव में रखिएगा। और अगर ये वाले मिले नेगेटिव वाले तो उनके सामने सीधा ही आप कट करते जाइएगा कि हाँ ये आंसर गलत हो रहा है। जैसे रटाना, याद करना, केवल, मात्र और केवल गणनाओं पर जोर देना, तो ये सभी क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, मतलब सही आंसर ये नहीं है। कठोर अभ्यास, ड्रिल, ये सूत्र याद कराना, ये सभी क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। बंद अंत वाले, देखिए यहाँ पर बंद अंत वाले जो प्रश्न थे, यानी कि जिनका सिर्फ रटा रटाया उत्तर हो। भारत हमारा कब आज़ाद हुआ, तो रटा रटाया उत्तर हो गया। गांधी जी का जन्म कब हुआ, रटा रटाया उत्तर हो गया। 2 + 3 कितना होगा, ये रटा रटाया आंसर है कि 5 होगा। और जैसे आपके टेबल हैं तो रटा रटाया उत्तर है, तो ये बंद अंत वाले हैं, इनसे हमें बचना होगा। अगला है मानक, एल्गोरिज्म पर जोर देना, तो मानक पर जोर नहीं देना है। ठीक है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तेज गणना करना, यानी स्पीड से गणना करना, प्राथमिक स्तर पर समझ जरूरी है कि गति नहीं, यानी कि प्राथमिक स्तर जो होगा, प्राथमिक स्तर यानी कि 1 से 5 तक में, वो बच्चा समझना उसका ज़रूरी है कि समझ पा रहा है, जल्दी सॉल्व कर ले रहा है। ये बात ज़रूरी नहीं कि बच्चा ज़रूरी नहीं कि जल्दी से तेज़ी से सॉल्व करे, बच्चा समझ पा रहा है, यही बहुत बड़ी बात होगी। तो देखिए 30 मिनट आपके होने वाले हैं और 30 मिनट में आपके 30 नंबर लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। 30 मिनट की वीडियो हो रही है, ठीक है, और 30 मिनट में आपको हमने 30 नंबर की लगभग चीज़ें बता रखी हैं। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।
और ऐसे ही तमाम मैराथन देखने के लिए वीडियो को लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो में आपको कुछ कमियां लग रही हैं, गलतियां लग रही हैं तो प्लीज़ उसको नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, बस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।